हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टोरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा एक लास्ट मेथड होगा जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं। हालांकि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड थे किस प्रकार से हम लोग फसल को उपजा सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा उसको किस प्रकार से बोएंगे, फिर से किस प्रकार से उसमें खाद मिलाएंगे, फिर उसके बाद किस प्रकार से उसका सिंचाई करेंगे, है ना। फिर से उसके बाद किस प्रकार से हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे। अब है हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा स्टोरेज, यानी कि हम लोग किस प्रकार से इतने सारे चीज़ों को करने के बाद जो हमारे पास फसल आएगा उसको हम लोग स्टोर किस प्रकार से करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस यानी कि ग्रेन्स यानी कि अनाज जो हम लोगों को मिला है खेती करके इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। देखिए, इम्पॉर्टेंट टास्क इसलिए है क्योंकि आपने पूरा का पूरा मेहनत लगा दिया है। यदि आप उसको अच्छी तरीके से समेट के नहीं रखेंगे, एक प्रॉपर तरीके से नहीं रखेंगे, तो पूरा का पूरा फसल आपका बेकार हो सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है और ये सबसे लास्ट मेथड है हमारा, ठीक है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि आप चाहते हैं कि हमारा फसल बहुत ही लंबे समय तक टीके, बहुत ही लंबे समय तक चले, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अनाज को बचा के रखना पड़ेगा। किससे? मॉइस्चर से, यानी कि नमी से बचा के रखना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े से बचा के रखना पड़ेगा, चूहों से बचा के रखना पड़ेगा और बहुत ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी बचा के रखना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं हमारे पास जिससे कि हम लोग अपने हार्वेस्टेड क्रॉप को, यानी कि जो हमारे पास पूरी तरीके से आ चुका है ग्रेन, उसको हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स यानी कि सीड्स यानी कि ग्रेन कह लीजिए आप, आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स बिकॉज हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव सम मॉइस्चर मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। देखिए, यदि आप तुरंत मकई का जो हार्वेस्टिंग था वो करके आए हैं, तुरंत अपने फसल को यदि आप तुरंत स्टोर कर देंगे तो उसमें हो सकता है कि आने वाले समय में कीड़ा लग जाए, मकोड़ा लग जाए, है ना। तो इसलिए आपको ये एडवाइस हमेशा दिया जाता है कि यदि आप अपने फसल को लंबे समय तक रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें किसी भी तरह का खराबी देखने को ना मिले, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपने फसल को सुखा के रख सकते हैं। सुखा के रखने का मतलब ये हो गया कि आप खेत से फसल को काट के लेके आएँ, उसका अनाज अलग कर दिए, भूसा अलग कर दीजिए, तो वो जो अनाज आपके पास है ना, उसको कुछ समय तक धूप में सुखा दीजिए। सुखा देने के बाद होगा क्या, सुखा देने के बाद ये होगा कि उसमें जितना भी नमी हमारा बना हुआ है, जो मॉइस्चर लगा हुआ है उसमें, वो सारा का सारा हट जाएगा और पूरी तरीके से वो सूख जाएगा। सूख जाने के बाद किसी प्रकार का उसमें आपको कीड़ा मकोड़ा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सो बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। सही बात है, जैसा कि अभी मैंने कहा आपको कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो है ना लंबे समय तक चले अनाज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरीके से सुखा के सनलाइट के प्रेजेंस में उसको सुखाना पड़ेगा और उसके बाद उसको स्टोर करना पड़ेगा। दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, पेट्स, फिर से पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो यदि आप उसको सुखा के रखते हैं, उसमें किसी प्रकार का नमी देखने को नहीं मिलेगा और जब आप उसमें नमी नहीं है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो उसमें जल्दी कीड़ा मकोड़ा भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, फंगी नहीं लगेगा, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा, पेस्ट यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसमें नहीं लगेंगे, है ना। ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, यानी कि किसान लगभग अपने अनाज को किस चीज़ में स्टोर करते हैं, या तो जूट के बैग में। जूट का बैग का मतलब हो गया कि जो हमारा एक बोरा आता है जिसमें कि आलू प्याज आप देखते होंगे, सन टाइप का रहता है वो हमारा, है ना। वही हो गया हमारा जूट बैग, जिसमें कि छोटा छोटा छेद भी आपको देखने को मिलता होगा। और उसके बाद हमारा हो गया मेटालिक बिन। मेटालिक बिन का मतलब हो गया कंटेनर, है ना। आगे बढ़ते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सेल्स एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स और इंसेक्ट्स। यदि आपको बड़े पैमाने पे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यदि आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए आप सायोल्स आप इसको कह सकते हैं, या फिर कहाँ गया हमारा, हाँ, सायोल्स कह सकते हैं या फिर सियोल्स कह लीजिए, आपको जो कहना आप कह लीजिए, मतलब यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको, है ना। फिर तो यदि आपको बड़े पैमाने पे स्टोर करना है अपने अनाज को, तो आप इसका फिगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेज नंबर 12 एनसीईआरटी में।
है ना। सबसे ऊपर वाला जो हमारा है वो है हमारा सेल्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा गोदाम रहता है जहाँ से कि हमारा, जहाँ पे पूरा का पूरा हमारा अनाज जो है वो बचा रहता है। किससे? कीड़े मकोड़े से हो गया, फिर से बैक्टीरिया से हो गया, फंगी से हो गया। यहाँ पे बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, ड्राइड, हाँ, ड्राइड नेम लेव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और यदि आप चाहते हैं कि आप हम अपने घर में अनाज को लंबे समय तक टिका के रखें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अनाजों के बीच बीच में आप नीम का जो पत्ता होता है उसको सुखा के डाल सकते हैं। नीम का पत्ता मेनली क्या करता है, नीम का पत्ता वहाँ पे किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं क्रिएट होने देता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो नीम का पत्ता ना पूरी तरीके से बैक्टीरिया, फंगी, वायरस जो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है उसको मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। तो आप कभी देखे भी होंगे अपने घर में कि आपकी जो मम्मी होंगी ना, या फिर आपके जो दादी हुआ करते होंगी, नानी ये सब हुआ करते होंगे, तो वो अपने जाड़े के कपड़े को जब ट्रंक में रखा करते होंगे तो उसके साथ कुछ नीम के पत्ते भी डाल देते होंगे। इससे होता क्या है, इससे उसमें कोई भी बदबू देखने को नहीं मिलता है, और उसमें यदि कोई मॉइस्चर है तो वो उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कर लेता है एब्जॉर्ब? नीम का पत्ता जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे फिर क्या है, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, पेस्ट का मतलब हो गया छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, है ना, वो हो गया हमारा। कभी कभी फसल में, अनाज में वो भी लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फसल का जो अंदर वाला पार्ट है वो खाली हो जाता है, उसमें होल हो जाता है। ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लग जाता है। तो आप अपने गोदाम में यदि बचा के रखना चाहते हैं अनाज को, तो उसके लिए आप केमिकल का भी छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि स्टोर करने का जो तरीका है हमारे पास वो भी अलग अलग है। उस जो आपको अच्छा लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यदि आप फैक्ट्री में यूज करते हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको केमिकल का यूज करना पड़ता होगा। यदि आप घर में यूज करते हैं तो आप उसको सुखा के रखिए, है ना, नीम का पत्ता डाल के रखिए। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने फसल को बचा सकते हैं, यानी कि जो आपका अनाज है उसको आप बचा के रख सकते हैं। ये हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब यहाँ पे है, यहाँ तक तो हम लोग ये जान चुके कि हम लोग डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, किसके लिए, किसके किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक प्लांट पे और एनिमल पे। तो प्लांट से हम लोगों को किस प्रकार से भोजन मिल सकता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि एनिमल से हम लोगों को भोजन किस प्रकार से मिल सकता है। सबसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जिस प्रकार से प्लांट हमको बहुत ही प्रकार के फूड प्रोवाइड करते हैं, उसी प्रकार से एनिमल भी हमें बहुत ही प्रकार के फूड प्रोवाइड करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, फिर से चिकन ले सकते हैं, फिर मटन ले सकते हैं, है ना। ये सारा का सारा हमारा क्या है, फूड ही तो है। तो फूड हमको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। एनिमल के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। यानी कि बहुत सारे जो लोग हमारे कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरिया का मतलब वैसा एरिया जो कि समुद्र के किनारे पड़ता है, जैसे हमारा केरल हो गया, है ना, फिर से महाराष्ट्र हो गया, फिर से ये हमारा गुजरात हो गया। गुजरात के बाद हमारा फिर नीचे आ जाइए, फिर आप चेन्नई ले लीजिए, फिर उड़ीसा ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए। ये सब हमारा क्या है, ये सारा का सारा हमारा कोस्टल एरिया के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं ना, उसका मेनली जो वो स्टेपल डाइट रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा वो यदि किसी चीज़ को खाते हैं तो वो मछली को खाते हैं, क्योंकि मछली इनका ना फेवरेट होता है। और दूसरी बात, इनको मछली इजीली मिल भी जाता है क्योंकि समुद्र बगल में रहता है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा टर्म दिया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री। देखिए क्या है, एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान आप क्या करते हैं, अपने घर में या फिर अपने फार्म में बड़े पैमाने पे जानवरों को पालते हैं, है ना, बड़े पैमाने पे जानवरों को पालते हैं, उसको आप प्रॉपर फूड देते हैं, फिर उसको रहने के लिए जगह देते हैं, उसका प्रॉपर केयर करते हैं, बीमार पड़ गया तो आप उसको ठीक भी करवाते होंगे। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप जानवरों को बड़े लेवल पर, यानी कि बड़े पैमाने पर उसको पालते हैं, उसका देखभाल करते हैं, उसको अच्छी तरीके से खाना पीना खिलाते हैं, उसका केयर करते हैं। यही होता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री हमारा क्या हो गया, मेनली जानवर को पालना, उसको देखना, उसका देखभाल करना, ये हो गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो इस चैप्टर से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों का जो भोजन है
वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो एनिमल से आपको कैसे मिलेगा? एग के रूप में मिल सकता है, फिर फिश, चिकन, मटन, बीफ, इन सभी रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को जो फूड है वो हमको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पढ़ने का मकसद हमारा ये था कि किस प्रकार से हम लोग अपने फसल का उपज कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। यदि प्लांट और एनिमल ना हो तो ह्यूमन बींग कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो डिपेंडेंस है वो पूरी तरीके से डायरेक्टली जो है प्लांट और एनिमल पे है। हालांकि यदि एनिमल पे यदि ना रहे तो हमारा कुछ दिन तक जीवन चल सकता है, लेकिन प्लांट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा एंड होता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और मैं ये मान सकता हूँ कि आप पूरा का पूरा नोट्स भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखे होंगे अपने कॉपी में, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम में यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है नोट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।